हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा एंड अदर डिप्लोमा एक्सक्लूडिंग जीएनएम लेटरल एंट्री कोर्सेज 2023। और ये आई थिंक कल रात को या लेट नाइट और कल या आज मॉर्निंग में ही ये नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस information from the JK Bopi regarding the latest admission updates in J&K। और जैसे कि आपको पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल ऑन रिलेटेड टू एडमिशन अपडेट्स इन J&K। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मोर देन 750 वीडियोस हैं हमारे चैनल पे रिगार्डिंग द एडमिशन्स। पास्ट 3 ईयर्स से ये चैनल रन कर रहे हैं हम। तो जस्ट ए स्मॉल रिक्वेस्ट टू काइंडली सपोर्ट अस, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने का सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग द एडमिशन अपडेट्स। तो अगर हम इस वीडियो को डिटेल एनालिसिस कर लें तो इसमें हम ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि जो एडमिशन हो रही है 12th बेस पैरामेडिकल की डिप्लोमा कोर्सेज़ की, जिसमें आपका एग्जिस्ट करता है मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी, डी फार्मेसी, ईसीजी टेक्नीशियन। तो ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने एक जनरल नोटिफिकेशन निकाला है जेके बोपी ने, और उन्होंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ हियरबाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द applicants who have applied for the admission in 12th base paramedical डिप्लोमा एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज एक्सक्लूडिंग जीएनएम लेटर एंट्री। जीएनएम लेटर एंट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूटी ऑफ J&K and Ladakh of UT of Ladakh that the board shall conduct the counseling for the admission for such courses on the basis of the merit secured by the candidates in the qualifying examination, that is 10+2। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि जो अभी तक की जो बिगेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि 12th बेस पैरामेडिकल का जो ये एडमिशन लेंगे वो मेरिट बेसिस पे ही करेंगे। 12th बेस में जो आपका मेरिट आया है, और ये एंट्रेंस टेस्ट आई थिंक नहीं कंडक्ट कर रहे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर इनके फॉर्म्स 2 to 3 टाइम्स अप्लाई होते हैं बाय द कैंडिडेट्स देन द नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स, तो ये उसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ आई थिंक इतने फॉर्म्स होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि 3 to 4 टाइम्स वो ज़्यादा हो रहे हों। तो इसलिए इन्होंने अब डिसाइड किया कि मेरिट बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन करेंगे। हाउएवर द शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द काउंसलिंग शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। जो शेड्यूल है कंडक्ट ऑफ द काउंसलिंग वो अलग से नोटिफाई ये करेंगे। और मैं भी आपको अपने चैनल पे अपडेट देता रहूँगा, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी, टेलीग्राम का भी लिंक और इंस्टा का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लाइक कीजिए और उसको मतलब ज्वाइन कीजिए वहाँ पर भी। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करता हूँ। फर्दर द आगे अगर हम इस नोटिफिकेशन में चलें तो फर्दर द एप्लीकेंट हु हैव फेल्ड टू अपलोड देयर मार्क्स कार्ड ड्यू टू द नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 or from any other reason during the submission of the online applications are advised to visit BOPI website regularly for the submission अपलोडिंग ऑफ देयर मार्क्स कार्ड। तो यहाँ पे वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको अपने मार्क्स कार्ड को भी अपलोड करना है, ठीक है, क्योंकि अब आपका 10+2 का रिजल्ट आ चुका है। जो अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किया अपलोड देयर मार्क्स कार्ड, फेल टू अपलोड देयर मार्क्स कार्ड ड्यू टू द नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और फ्रॉम एनी अदर रीज़न ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट हुआ था तब तो आपका रिजल्ट आया नहीं था। उनको ये बोल रहे हैं कि आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे विजिट करना है रेगुलरली फॉर द सबमिशन अपलोडिंग ऑफ द मार्क्स कार्ड। और जो अदर टर्म्स कंडीशन है वो आपकी सेम रहेंगी, ठीक है, जो ई ब्राउचर में दी गई हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा काउंसलिंग के अपडेट्स और काउंसलिंग का शेड्यूल ये आपको देंगे, ठीक है। जितने फॉर्म्स भरे हैं ये आई थिंक ये कंडक्ट करेंगे काउंसलिंग, और वो आपको प्रॉपर एक शेड्यूल आएगा। पहले आपको प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट आएगी, सॉरी मेरिट लिस्ट, हाँ मेरिट लिस्ट आएगी, प्रोविजन मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बेसिस पे ही आपको कॉल करेंगे और उसके बाद ये राउंड्स ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मे बी थर्ड राउंड।
और उसके फिर बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। फिर आपको फर्स्ट राउंड के बाद आपको अपने कंसर्निंग कॉलेज को ज्वाइन करना होगा, जो भी आपको अलॉट होगा। तो ये अभी का नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, डेट इज़ 12th बेस पैरामेडिकल में। अब आपके मेरिट बेसिस पे ही वो आपका कंडक्ट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस इन 10+2। एक अनदर अपडेट निकल के आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। और ये जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है, डेट इज़ द एडमिशन फॉर द बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ द यूटी ऑफ जे लद्दाख। अपलोडिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 मार्क्स कार्ड। तो इन्होंने बोला कि आपको अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो मार्क्स कार्ड है उसको अपलोड करने के लिए ये एक नोटिफिकेशन अगेन एक रिमाइंडर टाइप इन्होंने निकाला है। तो इस उन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग ऑफ द बैचलर्स ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 शैल नाउ बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट बेसिस। इन्होंने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इसकी काउंसलिंग भी बीई की काउंसलिंग भी आपकी जो होगी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो जे की होने वाली है, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस की हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की हो, वो मेरिट बेसिस पे ही होगी। आई थिंक इसमें नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम लगे हैं इस बार, क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर्स से ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा इंजीनियरिंग का और फॉर्म्स भी कम लग रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब ये मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन करेंगे। इट इज़ देयरफॉर enjoyed upon all the applicants whose results are awaited। और जिनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड था कैंडिडेट्स का, उन सबका रिजल्ट आ चुका है, मार्क्स कार्ड आ चुकी है 10+2 की, और आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी पता चल चुके हैं। सो दे आर व्हाट दे आर टेलिंग यू डैट कि यू हैव टू सबमिट योर अपलोड योर मार्क्स दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर द एडिटिंग। ठीक है, तो आपको अपने मार्क्स कार्ड अपलोड कर रहे हैं, अपना जो मार्क्स कार्ड के साथ साथ जो आपके मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के वो भी अपलोड करने हैं। इन्होंने टाइम लिमिट जो आपको प्रोवाइड किया है डेट इज़ ऑफ 22 से लेकर 26 ऑफ दिस मंथ तक किया है। मेक श्योर कीजिए ये ना हो कि आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाए, आप फॉर्म्स को सबमिट कर लीजिए टाइमली। दे हैव गिवन यू लास्ट चांस to upload your marks card and upload your marks in physics chemistry and mathematics. So this is the latest information regarding the BE admission courses। एक और अनदर अपडेट निकल के आ रही है आज। टोटल जो मेरे पास अपडेट्स हैं डेट इज ऑफ 3, टोटल 3। एक थी 12th बेस पैरामेडिकल की थी, एक थी इंजीनियरिंग की, और एक और अपडेट निकल के आ रही है। 1 सेकंड में आपको बता देता। तो जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है कि कैंडिडेट्स ऑफ द यूटी ऑफ जे लद्दाख हु अपीयर्ड फॉर द नीट पीजी 2023 conducted by the National Board of Examination, एश्योरेंस ऑफ द रोल नंबर वाइज लिस्ट देयर ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने कोई लिस्ट ये रिलीज़ की है। इसमें इन्होंने आई थिंक इसको मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। नीचे नेक्स्ट ईयर में इन्होंने लिस्ट दी हुई है कि जो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुआ था 14 मार्च 2023 को, वाइल ऑन द रिज़ल्ट ऑफ द MDS 2023 was declared on 10th March 23 according to the Ministry of Health Family Welfare of India was provided the result of the candidate belonging to the UT of J&K who had appeared in the national eligibility test NEET for the admission in the MD MS PG diploma courses MDS courses। ठीक है, तो नीट पीजी रोल नंबर वाइज लिस्ट फॉर द MD MS PG डिप्लोमा कैंडिडेट्स इज एनेक्चर ए में उन्होंने उनको मेंशन किया है, और MDS जो कैंडिडेट्स है उनको एनेक्चर बी में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और ये बोल रहे हैं कि टू दिस नोटिफिकेशन बट एक्चुअली बिलोंगिंग टू द यूटी। अब ये जो अपेयर हुए थे नीट के एग्जामिनेशन में, उसमें ये बिलोंग करते जे यूटी में, यूटी ऑफ जे और लद्दाख से बिलोंग करते हैं। आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ द सीट्स इन यूटी ऑफ जे। अगर आप विलिंग हो यूटी की सीट्स में एडमिशन के लिए, तो आपको अपना नीट स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी आपको फिजिकली एट बोपी ऑफिस सबमिट करना है 27 ऑफ दिस मंथ तक, 4 बजे तक आपको, ऑल वर्किंग डेज ओनली हो, तो आपको ये सबमिट करना है। तो ये अपडेट निकल के आ रहा है। ये नेक्स्ट डे में आपके रोल नंबर हैं और स्कोर्स हैं। ये लिस्ट में अपने व्हाट्सएप, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, आई थिंक 49 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, नेक्स्ट ए और नेक्स्ट बी मिलाकर। तो ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा इंस्टा भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ। 2 to 3 जॉब अपडेट डेली बेसिस पे वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो 3 अपडेट्स जो निकल के आ रहे हैं, सब में एक टाइम लिमिट कंस्ट्रेन है जो उन्होंने दे दिया है। आपका सबसे पहले तो 12th बेस पैरामेडिकल में आपने 12th की मार्क्स कार्ड अपलोड करनी है।
और वो एंट्रेंस बेसिस पे नहीं होगा। वो आपका जो सिलेक्शन है 12th पैरामेडिकल कोर्सेज में, वो आपका बेसिस होगा मेरिट बेसिस पे। फिर आपका जो है जे.एंड.के एंड लद्दाख जो आपका पीजी कोर्सेज नीट के उसमें जो पेयर होते हैं उनकी एक कनेक्शन लिस्ट बता दी है। आपने फिजिकली जेके बॉबी के ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नीट पीजी कोर्सेज 2023, और उसके बाद अनदर अपडेट जो बीई की थी वो भी मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।